अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हाँ जी, तो मेरे बहादुर बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। मुझे अंदाज़ा है कि कल रात से जो मामलात चल रहे हैं उसकी वजह से हम सब में खौफ और हरास फैल चुका है। और दूसरी तरफ हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स में जो पिक्चर्स, जो वीडियोज़ इस तरह की आना शुरू हुई है ना, कि पहले ही लोग परेशान हैं और फिर उस पर इस तरह की आप लोग वीडियोज़ भेजेंगे, तो यार ये सही नहीं है। देखें, ये वक्त ऐसा नहीं है कि हम बैठ के मोबाइलों में रीलें देखना शुरू हो जाए कि जी क्या चल रहा है बाहर। ज़ाहिर बात है, न्यूज़ सभी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन ये जो टिकटॉक पे और हर जगह मीम्स चलना शुरू हो गई है ना कि चाय लेके बैठे हैं ये वो, तो मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस हुआ है कि यार आप इस टाइम पे भी जो है आप लोगों को मजाक सूझ रहा है और सबको पता भी है कि उन्होंने हमला किया है, जिनमें कुछ लोग जख्मी हुए, कुछ शहीद हो गए। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग डर के बैठ जाएं, लेकिन कम से कम इन चीज़ों से परहेज करें। जो जख्मी है उनके लिए दुआ करें, कम से कम अपनी हिफाजत के लिए दुआ करें। इतनी इंस्ट्रक्शन आ रही है कि किसी वक्त भी ब्लैकआउट हो सकता है। अपने मोबाइलों को चार्ज रखें, अपनी पानी की टंकियाँ फुल रखें, ग्रोसरी या दवाइयाँ वगैरह उन सबको फिल करके रखें। मतलब अगर आप लोग बाहर ना निकल सकें तो कम से कम घर में आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हों। वैसे अल्लाह पाक सब खैर करे, लेकिन हो सकता है कि कुछ दिन के लिए स्ट्राइक हो जाए या चीज़ें सारी बंद हो जाए, तो आपकी ज़रूरत का सामान आपके पास होना चाहिए। अच्छा जी, आज सुबह सुबह पता चला था कि बच्चों को छुट्टी हो गई है, लेकिन ये जो है मेरा कल का व्लॉग है। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना मैं कमरों में आई तो इतने ज़्यादा फैले थे, मैंने कहा जल्दी जल्दी से इनको वाइंड अप कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में हेल्पर भी आ जाएगी। तो उसके आने से पहले मुझे होता है कि सारे घर की ना समेटा समाटी करके रखूं। जब वो सफाई करके चली जाती है ना, फिर मैं सारे घर की डस्टिंग करती हूँ। बल्कि आजकल ना हमारे यहाँ डस्टिंग दिन में 2 बार हो रही है, क्योंकि हमारी गली में 2 से 3 घर बन रहे हैं। उनकी वजह से ना हर वक्त घर जो है ना मट्टी मट्टी लगता है। अच्छा जी, संडे को तो आपको पता है हम लोग भाई के घर दावत थी, हम लोग वहाँ चले गए थे, तो सब्जी वगैरह ऐसी कोई आई नहीं थी। तो फिर आज सुबह ही ना ताहिर ने सारी सब्जी वगैरह ला के दी है मुझे। हमारे घर में ना रोज सब्जी नहीं आती, क्योंकि ताहिर ना पूरे वीक की सब्जी इकट्ठी ले आते हैं, और अगर कुछ रह भी जाता है ना तो वो ऑफिस जाने से पहले देके जाते हैं, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता कि मैं या बच्चे जो है ना बाहर सब्जी लेने जाए। तो इससे ना मुझे बड़ी सहूलत होती है, मुझे ये टेंशन नहीं होती कि आज क्या बनाऊं। घर में सारी चीजें मौजूद होना तो फिर बंदा कुछ भी बना लेता है। अच्छा, आपको बताइए कि आजकल जो है तहरीम बर्तन धोती है, लेकिन तहरीम ना 1-2 दिन से अपने मामू के घर गई हुई थी, तो उस वजह से ना मुझे ही सारे बर्तन धोने पड़ रहे थे। काश ये वाकई चुटकी से ही धुल पाते हैं। खैर, बड़ी मुश्किल से मेहनत से मैंने धोए हैं, क्योंकि ना अभी भी मेरे हाथ में तकलीफ है। अच्छा जी, दोपहर में मुझे कभी ने बताया कि मम्मा आपका पार्सल आया है, वो लेकर आए। तो मैंने कहा चलो ओपन करके देखते हैं क्या है। क्योंकि ये पेट था तो मुझे अंदाजा हो गया था कि ये PR है। अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा था कि क्या आना है, लेकिन इसमें से ऐसी जबरदस्त खुशबू आ रही थी ना कि मुझे अंदाजा हो गया। हाँ जी, कुछ लोगों को तो आइडिया हो गया होगा। चले मैं आपको इतना बता देती हूँ कि ये मुझे भेजा है अरीज जहरा ने। क्या भेजा है तो चले देखते हैं। हाँ जी, तो इन्होंने हमें भेजे हैं अगेन अरीज ब्यूटी के सोप, जिनके बारे में मैं आप लोगों को बता के थक गई हूँ कि भाई इसको यूज कर लो, क्योंकि ये कोई आम साबुन नहीं है। ये 100% ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल नहीं इस्तेमाल हुआ। इस बंदी ने ना प्रोडक्ट्स का ढेर लगाया हुआ है, ना किसी से रेस लगाई हुई है। सिर्फ इस एक चीज पे इतनी मेहनत की हुई है ना, सिर्फ इसलिए ताकि हम अपनी सारी स्किन प्रॉब्लम्स को खत्म कर सके विदाउट एनी केमिकल। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। इनका सबसे पहला सोप जो है वो है सेफ्रॉन। इसमें ओरिजिनल ज़ाफ़रान यूज़ किया है, जो कि आपको पता है कि अच्छा खासा महंगा है। और अगर आप इसको यूज़ करते हैं ना तो ये आपको वाइटनिंग इफेक्ट देता है, प्लस आपकी एक्नी, पिंपल्स, जितने भी दाग धब्बे हैं उनको खत्म करता है, और तो और स्किन को हेल्दी भी करता है। अच्छा, इसके अलावा इनका ये सेकंड सोप है जो कि है रोज एलोवेरा। इसमें आपको रोज पेटल्स भी नजर आ रहे होंगे। अब आपको पता ही है कि एलोवेरा के कितने फायदे हैं। समझें, ये आपकी स्किन के लिए बेस्ट मॉइस्चराइजर है। इसको यूज करने से आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी, एक्नी, पिंपल भी खत्म हो जाएंगे, और ग्लो वो तो आपको फर्स्ट वॉश में मिल जाता है। अच्छा, इनका चैलेंज है कि 15 डेज में आपकी जो स्किन है वो वाइटनिंग और ग्लोइंग हो जाएगी, लेकिन आप यकीन करें मुझे 1 वीक में इसके रिजल्ट मिलना शुरू हो गए थे। मेरी पूरी फैमिली इसको इतने शौक से यूज करती है कि जैसे ये खत्म होता है ना तो ताहिर कहते हैं यार ये मंगवा लो, क्योंकि उनको भी एक्नी, पिंपल्स का काफी इशू था, और तहरीम को भी। इन लोगों को ना इतने अच्छे रिजल्ट मिले कि अब ये लोग यही यूज करते हैं। मैं कहूंगी कि एक बार ट्राई करके लाजमी देखें। इसको ऑर्डर करने के लिए ना मैं स्क्रीन पे इनका नंबर मेंशन कर रही हूँ। वैसे तो इंस्टाग्राम पे इनका पेज है अरीज ब्यूटी 15 के नेम से, आप वहाँ पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन जो लोग इंस्टाग्राम नहीं यूज करते उनके लिए मैं इनका व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर रही हूँ, वहाँ जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं, और वहीं पे आपको इनकी प्राइस भी पता चल जाएगी। ये चेक करें, मैंने मुंह पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, सिर्फ मुंह धोया है, और आप ग्लो चेक करें। मुझे ना बस ये होता है कि जो चीज़ अच्छी है, मुझे फायदा दे रही है, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को भी बताऊँ। अच्छा जी, यहाँ पर शाम में मैंने ना खाना चढ़ा दिया था, और दूसरी साइड पे मैंने बच्चों के लिए ना कबाब बना के रख लिए थे। बस बैटर मैंने बना के रख लिया, अब ताहिर आएंगे तो वो इसको कूट के देंगे मुझे। मैंने सोचा
सोचा जब तक खाना पक रहा है तो साथ एक छोटा सा और काम कर लेते हैं, जिसको करते करते अक्सर मुझे रात को 11-12 बज ही जाते हैं। बच्चों के यूनिफॉर्म्स इतने मुझे मुश्किल लगते हैं समटाइम्स, क्योंकि सारा दिन कामों के बाद ना मैं रात में इतनी थकी हुई होती हूँ कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा होता इस्त्री को। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा जल्दी काम कर लेते हैं। खैर जल्दी तो नहीं था, फिर भी मैं लेट ही हो गई थी, क्योंकि आपको पता ही है कि शाम में वोल्टेज डबल हो जाते हैं। तो मुझे होता है कि या तो मैं 5 बजे से पहले कर लूँ या फिर रात 11 बजे के बाद, और अभी 8:30 बज गए थे। अच्छा जी, कपड़ों से फ्री होके मैंने सोचा जल्दी से खाना वाइंड अप कर लेते हैं, और खाने में मैं आज बना रही थी काली मिर्च कढ़ाई। तो ऑलमोस्ट मेरा खाना भी रेडी हो गया था और बस अब मुझे बनानी थी रोटी। अच्छा, कल मुझे इतनी हंसी आई, किसी ने मुझे कमेंट किया कि आंटी पहले तो अपना बाजू तो सही कर लो फिर काम करना। तो मेरा बाजू अगर ठीक होने के लिए मैंने इंतजार किया ना, तो हो गए मेरे घर के काम, क्योंकि टिश्यू डैमेज हुआ है तो उसको रिपेयर होने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं। तो इतना इंतजार मुझसे नहीं होता। बेशक सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन मेरे इस हाथ की वजह से ना मेरा पूरा घर डिस्टर्ब हो गया, मेरी रूटीन खराब हो गई है। तो बस मुझे होता है कि अल्लाह पाक जल्दी से मेरा हाथ सही कर दे, ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाऊं। कुछ लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं और कुछ लोगों की कमेंट्स में इतनी यकीन माने मोहब्बत होती है ना, मेरे लिए इतनी दुआएं करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस ये सीन है कि हर तरह के लोग आपको मिलते हैं। चलो भाई, अब इसको मैं जल्दी से लगा देती हूँ दम पे और जल्दी जल्दी से रोटियां बना लेती हूँ। अच्छा, अब मैंने सीधे हाथ से चिमटा तो पकड़ना शुरू कर दिया, लेकिन ये है कि जब मैं रोटी पलटती हूँ ना, तो हाथ मुड़ने की वजह से ना बड़ी तकलीफ होती है। खैर आज से मैंने टैबलेट स्टार्ट की है, तो इंशाल्लाह जल्द बेहतर हो ही जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ काली मिर्च कढ़ाई मेरी रेडी हो चुकी है, बस अब ताहिर के आने का इंतजार है। जैसे ही ताहिर आएंगे हम लोग दस्तरखान लगाएंगे। अच्छा जी, खाना शाना खा के हम लोग फ्री हो गए हैं, और आज ना मुझे ताहिर की ऑयलिंग करनी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस न्यू ऑयल से की जाए। AM हेयर ऑयल के नाम से ये ऑयल है, 100% ऑर्गेनिक है। ये आपके बालों की ग्रोथ अच्छी करता है, उनको लॉन्ग एंड हेल्दी करता है, प्लस डैंड्रफ को कंट्रोल करके हेयर फॉल को भी खत्म करता है। इसको ऑर्डर करने के लिए आपने क्या करना है कि स्क्रीन पे आपको इनका इंस्टाग्राम का पेज शो हो रहा होगा, वहाँ पर जाके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। लिटरली मुझे इसकी स्मेल से पता चल गया था कि ना इसमें कोई फ्रेगनेंस यूज हुई है, ना कोई केमिकल। ये सही ऑर्गेनिक चीज है। चलें जी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और हम सबको अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और पाकिस्तान को हमेशा आबाद रखे। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज। धमाके की शॉक वेव्स हमारे सोलर नेबुला पर पड़ती हैं और इसके चलते ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। इस बादल के कुछ एरियाज में गैस और डस्ट कंप्रेस करने लगता है। धीरे धीरे ये पूरा नेबुला अंदर की ओर सिकुड़ने लगता है।